दोस्तों, चुनौतियों का सामना करना हो, प्रभु श्री राम से सीखो। किसी व्यक्ति को, यदि नौजवान व्यक्ति को घर से बाहर निकाल दिया जाए और जिस दिन उसकी शादी हुई हो उसी दिन तुम बाहर जाओ, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 साल के लिए किसी को बाहर निकाल दिया जाए तो उसके मन में क्या होगा कि मैं कौन सा पाप किया था जो कि आज मेरे घर वाले शादी होते ही मुझे बाहर निकाल दे रहे हैं। दोस्तों, जिस दिन प्रभु श्री राम की शादी हुई उसी दिन राजा दशरथ अपने दरबार में बुला करके प्रभु श्री राम बोले कि तुम्हें बाहर जाना है, 14 साल के लिए वन में रहना है, वनवास करना है। अब तुम 14 साल वन में रहोगे। उस टाइम कितना दुख हुआ होगा। एक राजा का लड़का और उसके पिता स्वयं बोले कि तुम्हें जंगल में जाना है। बहुत बड़ा चुनौती था उस टाइम। दोस्तों, प्रभु श्री राम हंसते हुए बोले, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, मैं जाऊंगा। उस टाइम राम जी चल दिए, लेकिन देखिए उसमें माता सीता भी बोली, मैं भी चलूँगा आपके साथ में। मैं यहाँ क्या करूँगा रह करके, किसके साथ रहूँगा यहाँ पर, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राजपाट। और उसके बाद जिस भाई से ज़्यादा लगाव था लक्ष्मण, वो बोले कि भैया मैं भी चलूँगा आपके साथ में, मैं क्या करूँगा। वो भी साथ में चल दिए। देखिए वहाँ पर घर से बाहर निकल गए, लेकिन ये देखिएगा उनके पैर में का चप्पल भी था जो वो भी निकाल लिया गया। तुम्हें जाना है तो बेचप्पल का जाओ यहाँ से। दोस्तों, एक राजा का लड़का है, राजा अन्ना बड़ा राजा, किसी के पैर में चप्पल निकाल दोगे क्या दुख होगा, जंगल में छोड़ दोगे किसी को। अब जो है प्रभु श्री राम जंगल में गए, वो बिना चप्पल के जा रहे थे, माता सीता बिना चप्पल के जा रहे थे, लक्ष्मण बिना चप्पल के जा रहे थे। सोचिए कितनी बड़ी चुनौती थी उस टाइम। आज के ज़माने में कोई कर सकता है ऐसा? कभी नहीं कर सकता है। माँ बाप निकालेंगे तो लड़के, आजकल के लड़के माँ बाप को निकाल देंगे। माँ बाप की बात मानने वाला कोई नहीं रह गया है, बहुत कम लोग हैं। 100 में 10% लोग हैं जो माँ बाप की बात मानते हों। प्रभु श्री राम जंगल में जाने लगे, पूरे राज दरबार के लोग रोने लगे, जनता रोने लगी। भरत पीछे पीछे जाने लगे। भरत बोले, भैया अपना मुझे चप्पल दे दो, मैं उसको राजगद्दी पर रख दूंगा। उनका चप्पल लेकर आए, खड़ाऊँ था, सर पे रख करके राजगद्दी पर रख दिए। दोस्तों, प्रभु श्री राम के जीवन का जो है चुनौती बहुत कठिन था। जंगल में कोई उनका परिचित नहीं था। जंगल में जाने के बाद कंदमूल, बैर वगैरह यही सब कुछ खाना पीना मिलता था, कुछ खाने के भी नहीं था। इत्तेफाक ये देखो कहाँ जंगली जानवर रहते थे, नाना प्रकार के शैतान रहते थे, उनसे भी उसको सामना करना पड़ा, चुनौती करना पड़ा। जंगल में कोई यार दोस्त नहीं मिलता। जिस टाइम घर छोड़ दोगे, बाहर के लोग ही अपना दोस्त बन जाते हैं। तो उनसे सुग्रीव मिले, हनुमान मिले, यानी कि बहुत से लोग उनको मिले, सबसे दोस्ती हुई। अब तो ये जंगल में जाने लगे, जंगल में रहने लगे। लेकिन ये देखिए, जंगल में जाने के बाद किसी के औरत का अपहरण हो जाए तो उसके मन में क्या होगा। प्रभु श्री राम जंगल में रहने लगे। जिस टाइम रावण भेष बदल कर गया साधु का और सीता को उठा ले गया। किसी की औरत को उठा ले जाना आज के ज़माने में कोई बर्दाश्त कर सकता है? कुछ भी ना कर उसके साथ।
अच्छे से रखे अपने घर पे, लेकिन फिर भी कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई भी हो। रावण उठा के ले चला गया, वो भी श्रीलंका ले चला गया पुष्पक विमान से। दोस्तों, बहुत बड़ी चुनौती होती है घर से बाहर निकलना। प्रभु श्री राम बहुत कष्ट किए उस टाइम। आज के डेट में किसी को कष्ट इतना दे दोगे वो नहीं सह पाएगा। आज के डेट में लोग, माँ बाप थोड़ा सा डांटते हैं बच्चों को तो बच्चे बर्दाश्त नहीं करते हैं, सीधे कोई फांसी लगा के मर जा रहा है, कोई गंगा जी में कूद जा रहा है, कोई जहर खा के मर जा रहा है। यानी माँ बाप का बात कोई मानता नहीं अब, ऐसा हो गया है। तो प्रभु श्री राम से हमको ये सीख मिलना चाहिए कि जो भी माँ बाप कहते हैं वो सही के लिए कहते हैं। यदि प्रभु श्री राम जंगल में नहीं जाते, सीता का हरण नहीं होता, रावण से युद्ध नहीं होता, सीधे कोई फांसी लगा के मर जा रहा है, कोई गंगा जी में कूद जा रहा है, कोई जहर खा के मर जा रहा है। यानी माँ बाप का बात कोई मानता नहीं अब, ऐसा हो गया है। तो प्रभु श्री राम से हमको ये सीख मिलना चाहिए कि जो भी माँ बाप कहते हैं वो सही के लिए कहते हैं। यदि प्रभु श्री राम जंगल में नहीं जाते, सीता का हरण नहीं होता, रावण से युद्ध नहीं होता, तो पृथ्वी पर शैतानों का वास हो जाता, राक्षसों का वास हो जाता, यहाँ पर अत्याचार होता हमेशा। यहाँ जो बुरे कर्म करने वाले हैं उनका ही राज चलता, जो अच्छे लोग हैं उनका राज खत्म हो जाता, सच्चाई खत्म हो जाता। पृथ्वी पर से सच्चाई नहीं रहता, बिल्कुल सच्चाई होता नहीं पृथ्वी पर। इसलिए प्रभु श्री राम जो भी किए हैं सच्चाई के लिए किए हैं। हमको ये सीख मिलता है कि हमेशा सच्चाई का ही जीत होता है, गलत काम का गलत नतीजा मिलता है। और माँ बाप का बात हमेशा मानना चाहिए। माँ बाप जो भी कहते हैं वो अच्छे के लिए कहते हैं, बस सोचने का तरीका अलग होता है। कभी कभी माँ बाप के डांट में भी अच्छाई होती है। तो प्रभु श्री राम से हमको बहुत कुछ सीख मिला है, बहुत कुछ सीख मिलता है। रामायण हमारे धर्म में बहुत कुछ सिखाता है। हमारे धर्म नहीं, पूरे धर्म में बता रहा हूँ, सबको रामायण देखना चाहिए और समझना चाहिए। गलत चीज़ नहीं दिखाया गया उसमें। प्रभु श्री राम से आप सीख लो और आगे बढ़ो, तरक्की हो आपका। माँ बाप का बात हमेशा मानते रहो आप।